नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आईटीआई साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फाइनली छात्रों का यहाँ पे एक एक करके वैकेंसी को लेकर यहाँ पे उनकी बड़ी जीत होती हुई दिख रही है। पहले आपका एएलपी जो सीधा 5696 से सीधा 18,799 में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा आपका सबसे बड़ी अपडेट है कि टेक्नीशियन भर्ती जो 9,144 है वो भी उम्मीद है कि आपका 27,000 से ज्यादा वैकेंसी वो भी बढ़ेगी। आपका सवाल हो सकता है कि कैसे सर, इस वीडियो में पूरा आपको अपडेट देंगे, और हम पहले दिन से ही बता रहे जब वो पेपर का कटिंग वायरल हुआ था कि वैकेंसी बढ़ेगा। एआईआरएफ ने भी बताया, एनएफआईआर ने भी बताया कि वैकेंसी बढ़ेगा, और फाइनली आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भी ऑफिशियली ऑर्डर आ गया जिसमें 5,000 से ज्यादा पद अभी सिर्फ वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट को मिलाकर हुआ है। अभी पूरा जितने भी आरआरबी जोन है उनका अभी डेटा को रिव्यू करना बाकी है, वैकेंसी को रिव्यू करना बाकी है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी देखेंगे और आपको आरआरबी अपना जोन चेंज करने का मौका कब तक मिल सकता है, और कैसे करके मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे धीरे धीरे करके कम हो रहा है। उन सभी छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है जिनका मान लीजिए यहाँ पे आइज में प्रॉब्लम है, चश्मा लगाते हैं। ठीक है, तो उन सभी छात्रों के लिए भी अच्छी खबर, वैकेंसी बढ़ेगा तो निकल कर आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इस बुक में आपका रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए सभी का आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा, सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, टाइप वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज 10,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स बुक के अंदर। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग में भी आपका सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें 8700 से ज्यादा आपको डिटेल के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इससे पहले जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप बेसिकली रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक रिलीज किया गया जिसमें आपका बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस के थ्योरी पोर्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप पढ़े हुए जो थ्योरी पोर्शन है उसका एमसीक्यू भी अवेलेबल है जो इस बुक के माध्यम से आप कवर कर सकते हो। और सेम आपका टेक्नीशियन भर्ती का प्रिपरेशन के लिए आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक और बुक आती है, आपका आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक के रिगार्डिंग। तो इस प्रैक्टिस वर्क बुक से आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है, कौन कौन सा आपका पोर्शन स्ट्रांग है, कौन कौन सा पोर्शन वीक है। इस बुक के माध्यम से आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो आज के डेट में ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है रेलवे के सभी प्रोडक्शन यूनिट और जोनल मैनेजर को भेजा गया है न्यू दिल्ली 1/7/2024 के डेट में ऑफिशियली आया है। इसमें बोला गया है कि जितने भी टेक्नीशियन का वैकेंसी है वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट का उन सभी का रिव्यू किया जाए, और रिव्यू करने के बाद यहाँ पे रेलवे को डेटा भी प्रोवाइड किया गया है। और रेलवे ने कहा है कि एक बार फिर से आप अच्छे से रिव्यू कर लीजिए और जितना इमीडिएट बेसिस पे वैकेंसी खाली है, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट और यहाँ पे वर्कशॉप को लेकर उन सभी का डेटा यहाँ पे सामने दीजिए। इसके लिए आपको रेलवे ने 10 जुलाई 2024 तक का समय जो है रेलवे के सभी जोन को दिया है। ठीक है, और ये जो मुद्दा है उसे मोस्ट अर्जेंट मुद्दा के तौर पर यहाँ पे ट्रीट करना है। अब आगे बढ़िए। अब पूरा वैकेंसी का क्या सिनेरियो है, वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से कहां पर से कितनी कितनी वैकेंसी अभी निकल के आई है जो रेलवे ने ऑफिशियली डेटा जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और यही डेटा आपको 27,000 से 30,000 तक वैकेंसी में कैसे यहाँ पे कन्वर्ट होगा उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो देखिए यहाँ पे जोन वाइज और यहाँ पे टोटल वैकेंसी। सेंट्रल रेलवे में बात करेंगे तो 628 वैकेंसी यहाँ पे आपका वर्कशॉप का आया है। ठीक है, उसी तरह आपका बात करेंगे भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट में तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25 वैकेंसी निकल के आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में 99 वैकेंसी निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर यहां पे बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 156 वैकेंसी निकल के आ रहा है, और नॉर्दर्न रेलवे में बात करेंगे तो 104 वैकेंसी निकल के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में 221 वैकेंसी निकल के आ रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में 72 वैकेंसी निकल के आ रहा है। वहीं हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 193 वैकेंसी निकल के आ रहा है, और साउदर्न रेलवे चेन्नई में 1158 वैकेंसी निकल के आ रहा है। और जब आपका एनएफआईआर का जब ऑफिशियली अपडेट आया था तो उसमें भी बताया गया था कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपका साउदर्न रेलवे में ही
देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में 82 के अराउंड आपका वैकेंसी बढ़ेगा और वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 276 वैकेंसी है और टोटल अगर आप देखा जाए ग्रांड टोटल किया जाए तो 4078 वैकेंसी आपका सिर्फ और सिर्फ आपका वर्कशॉप में यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, अगला देखिए, वो था वर्कशॉप का। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन यूनिट के बारे में। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो आरआरबी बेंगलुरु है, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल 4 सीटें हैं। आईसीएफ चेन्नई में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका 736 सीटें हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में देखेंगे तो यहाँ पे 118 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीएमडब्ल्यू पटियाला में बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका 433 सीटें हैं और रियल कोच फैक्ट्री कपूरथला में जो यहाँ पे बात करेंगे तो 57 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 1348 वैकेंसी आपको यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आप सेफ्टी और नॉन सेफ्टी में बात करेंगे तो सेफ्टी कैटेगरी में आपका 26 और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आपका 1322 वैकेंसी निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप का वैकेंसी को जोड़ दें जो आपका यहाँ पे 1348 और इधर आप देखोगे तो कितना था 4078, अगर ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पे जो वैकेंसी का सिनेरियो है वो लगभग आपका 5456 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका 9144 वैकेंसी उधर हो गया और 5456 वैकेंसी आपका इधर हो गया। यहाँ टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 14600। अब ये वैकेंसी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट के तरफ से जारी किया गया है, जो डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे 14600 का आंकड़ा तक हम लोग पहुंच गए हैं कि 14600 वैकेंसी हमारा बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, क्योंकि ये सारा जो वर्कशॉप का है चाहे प्रोडक्शन यूनिट का बात कर ले, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था टेक्नीशियन का तो उस समय इन सभी वैकेंसी को वहां पे इंक्लूड नहीं किया गया था। देखिए हम अभी टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे नेम ऑफ द पोस्ट में अगर बात करोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी पोस्ट में आपका वर्कशॉप के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए कोई भी अपडेट आपका वर्कशॉप का नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका टर्नर, वेल्डर, ट्रैक मशीन, एसएनटी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, तमाम तरह का आपका पोस्ट का वैकेंसी देखने को मिलेगा, परंतु आपका ना वर्कशॉप का वैकेंसी रहेगा और ना ही आपका प्रोडक्शन यूनिट का वैकेंसी एक भी देखने को मिलेगा। तो ये साफ हो गया है कि जो आपका 5456 जो सीटें बढ़ रहा है वो आपका वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट का बढ़ रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे 14600 टोटल सीट हो गया है। ये तो आपका प्रोडक्शन और वर्कशॉप का है। अभी एक बार फिर से ये जो आरआरबी वाइज वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आपका सिग्नल का हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, आईटीआई के ट्रेड वाइज निकाला गया है। यहाँ पे बात करेंगे तो फीटर का, इलेक्ट्रीशियन का, आरएससी का, ब्लैक स्मिथ का, इसमें अभी हर जोन वाइज डेटा बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ आपका वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट का ही अभी रिव्यू हुआ है वैकेंसी का। अभी जो है आपका पोस्ट वाइज अभी रिव्यू नहीं हुआ है। ठीक है, कि सिग्नल में कितने पोस्टें खाली है, कैरियर वैगन रिपेयर शॉप में कितनी यहाँ पे पोस्टें खाली है, इलेक्ट्रिकल में कितना पोस्टें खाली है। ठीक है, इस तरह करके अभी वैकेंसी का रिव्यू नहीं हुआ है और ये भी वैकेंसी का रिव्यू होगा। तो आप सोचिए ना, खुद से सोचिए कि यहाँ पे वर्कशॉप तो बहुत कम होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट तो रेलवे में बहुत कम होता है। जब वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट को लेकर यहाँ पे 5456 वैकेंसी निकल के आ रही है, तो जब यहाँ पे आरआरबी वाइज यहाँ पे पूरा रिव्यू किया जाएगा तो उस टाइम कितनी वैकेंसी निकल के आएगी सोच लीजिए। अगर इसका हम मानते हैं कि 3 गुना भी वैकेंसी आ जाएगा, अगर 15000 वैकेंसी भी अगर इधर ये सारा रिव्यू करने के बाद अगर 15000 भी सीटें आ जाती है तो आपका 14600 सीटें उधर हो गया और 15000 वैकेंसी इधर बढ़ जाएगा, तो लगभग हम 30000 वैकेंसी के अराउंड हो जाएगा। और ये निश्चित आप लोग मानिए कि कम से कम 27000 से लेकर 30000 तक वैकेंसी इस बार 100% बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला आप लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें आईटीआई और अप्रेंटिस वाले छात्रों को होगा, क्योंकि आईटीआई वाले छात्रों का लगातार यहाँ पे कमेंट था कि उनका यहाँ पे लगातार क्वेरी था कि इतना कम वैकेंसी में तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आईटीआई का हो जाएगा। तो चलिए वैकेंसी का बढ़ने का बात हो गया है और 10 तारीख के बाद पता भी चल जाएगा कि कहां पे कितनी कितनी सीटें प्रोडक्शन यूनिट में और यहाँ पे वर्कशॉप में बढ़ रही है। हालांकि अभी आरआरबी वाइज यहाँ पे रेलवे ने कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है, परंतु आप यकीन मानिए कि आरआरबी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी का जो आंकड़ा है वो बहुत जल्द यहाँ पे रिव्यू करके और वैकेंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लगभग आपका 27 से 30,000 से ऊपर वैकेंसी जो है जाने वाला है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि टेक्नीशियन फर्स्ट में अगर
बात किया जाए या फिर टेक्नीशियन थर्ड में बात किया जाए तो किसमें कितना सीटें बढ़ेगा, ये अभी अलग मुद्दा है, इस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी जो यहाँ पे निकल के आ रही है कि कितनी कितनी वैकेंसी बढ़ेगी। अब देखिए वैकेंसी बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा क्या है, इसमें अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड देखोगे तो इसमें आपका बहुत वास्ट मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, B1 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो B2 दिया गया है। बहुत कम ही ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको B2 मेडिकल देखने को मिलेगा, मतलब लोएस्ट मेडिकल देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे ट्रैक मशीन वाला बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में तो यहाँ पे A3 मेडिकल तक मांग लिया है। परंतु यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका वर्कशॉप और यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट का जब वैकेंसी आ जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा कि इसमें B2 और C1 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिनकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, जो चश्मा लगाते हैं, जो जिनकी आंखें खराब है हो चुकी है, ठीक है, एक हद तक अगर उनके आंखें सही है, वो प्रॉपर देख पाते हैं, तो B1 C2 के अंतर्गत आने के बावजूद भी उनका जो जॉब है वो फिक्स हो जाएगा। नहीं तो एक समय क्या था कि जब इसका वैकेंसी आया था टेक्नीशियन का, तो सिर्फ सभी सोच रहे थे कि भैया जिसका B1 है, जिसका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, वही लोग सिर्फ इसमें टेक्नीशियन में नौकरी पा सकते हैं। परंतु जब यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आ गया और अभी जो प्रोडक्शन यूनिट का आ रहा, वर्कशॉप का आ रहा, इसमें से सभी छात्रों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और सभी छात्र जो बहुत खुश है कि चलिए किसी बहाने तो हमारा वैकेंसी जो है बढ़ रहा है और आपका वैकेंसी अभी और बढ़ेगा। ठीक है, आपका वैकेंसी और बढ़ेगा। परेशान होने की, हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन अपना करते रहना है, क्योंकि ऐसा मौका फ्यूचर में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। धीरे धीरे वेट करिए, आपको यहाँ पे आरआरबी चेंज करने का भी मौका मिलेगा। आप जो आरआरबी में चाहे उस आरआरबी में आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए आपको अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी बोला गया है कि 10 जुलाई 2024 तक समय दिया गया है और इस तक यहाँ पे रेलवे के सभी जनरल मैनेजर को ये अपना जो डेटा है वो दे देना है कि कहां पर कितना वर्कशॉप का वैकेंसी खाली है और कहां पे कितना प्रोडक्शन यूनिट का वैकेंसी खाली है। उसके बाद होगा कि आरआरबी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी का रिव्यू जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 27,000 से लेकर 30,000 तक जो वैकेंसियां हैं वो आपको टेक्नीशियन में 100% देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है हमारे आईटीआई वाले छात्रों को होगा, जिनका फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ब्लैक स्मिथ है, रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक है, वेल्डर है। इस तमाम तरह के छात्रों को इस बार बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, बाकी इसी तरह का रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।